तो यहाँ से हमारी होती है शुरुआत। हमने यहीं से शुरुआत की थी। सबसे पहले मम्मी का श्रृंगार करने नीचे गए थे क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो हम लोगों ने इसलिए उनकी वीडियो नहीं ली तैयार करते टाइम, क्योंकि हमने मम्मी को लेटे लेटे ही तैयार किया था, क्योंकि अब उनकी एज होती जा रही है धीरे धीरे। तो फिर सबसे पहले हमने किया देवी देवताओं को शुक्रिया कि हमें ये दिन दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा दिन होता है करवा चौथ, जिसमें हम अपने पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। फिर हम दोनों बहनें अपने आपस में तैयार होने लगी और फिर हमने नेल पॉलिश वगैरह लगाई, अपने नए पीछे दबाए, क्योंकि हमारे साल में ही जो टॉय रिंग्स होते हैं वो चेंज होते हैं करवा चौथ वाले दिन। बाकी हमारे पूरे साल यही टॉय रिंग्स रहते हैं। अगर बाई चांस ये होता है कि वो टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तब हम चेंज कर सकते हैं, वरना साल भर के बाद ही चेंज होते हैं। यहाँ दीदी के नज़र उतारते ही मेरे जो टॉय रिंग था वो टूट गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे। तो दीदी ये थी नज़र न लग जाए, और इतने बोलने पे ही शायद वो टूट गया। पर इसमें हमारी गलती नहीं, जो जिसमें जोड़ा था वो गलत तरीके से जोड़ा था, और यहाँ मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी क्योंकि मुझे रोना आ रहा था। फिर दीदी ने बोला रो मत, चल को जुगाड़ करते हैं। फिर दीदी ने फेविक्विक से जैसे तैसे करके जोड़ा। मैंने दीदी को फेविक्विक दी, उसने फेविक्विक लगाई, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाली, और बाय गॉड ऐसा जुड़ गया है ना, उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो कभी आपके साथ ऐसा हो तो प्लीज़ कर लेना। फिर मैंने सब्जी काटने की तैयारी करी कि सब्जी काट के तो रख ही देती हूँ, ताकि पूजा वूजा करके नहा धो के हम लोग कर लें। क्योंकि क्या होता है ना, छोटा बेबी वैसे ही है, वो बहुत परेशान करता है जब कोई बीच में रोने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे हमने आलू करे, फिर यहाँ के मेरे से दोनों बाप बेटे मजे लेने लग गए। तो मेरा टाइम ऐसे ही चला गया व्रत का, क्योंकि कल इन्होंने छुट्टी कर ली थी, तो टाइम का पता ही नहीं चला फास्ट में। फिर मैं नहा धो के इनसे अपनी मांग में सिंदूर भरवाया प्यार से। फिर उसके बाद हम लोग तैयार हुए, फिर पूजा वूजा की तैयारी करने हम लग गए। यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही थी जिस तरीके से हमारे घर में होती है, क्योंकि पहले हमारे चौक पड़ता है, उसके बाद करवा चौथ मैया की स्थापना होती है। फिर हम शाम को 4 बजे पूजा वूजा करते हैं। 4 बजे हमारे यहाँ पे पूजा होती है, हमारे घर में ही पूजा होती है सिंपल सोबर। हम लोग ये जैसे गली में होते हैं ना, कोई कथा वथा सुनने जाते हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग घर में ही करते हैं। शाम को स्थापना कर दी, देन फिर हमारा जो होता है मीठे जल से ही सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसके अलावा शाम के टाइम में हमारे घर में कोई पूजा नहीं होती। अब आधे लोग ये बोलेंगे मेरी चूड़ियाँ, तो हाँ मेरे को लगा था ये चूड़ी मेरी सूट के साथ चल जाएंगी, तो चूड़ी मेरी चल गई थी, बट मेरे कड़े मैच नहीं हो रहे थे। बट जब मैंने पहन लिए तो मैं चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे शाम को ही चूड़ी चेंज करनी थी। शाम को हम क्या होता है पूजा वाली ही चूड़ी पहनते हैं। यहाँ क्या फिर मैं पूजा के बाद मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने गई थी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों सो रहे थे, तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा। मैं सोते सोते आशीर्वाद ले आई। वहाँ मैंने देखा पापा जी के पास यादू सो रही हैं, तो वो हमारे घर की बड़ी कन्या है, तो इसलिए मैंने उनका भी आशीर्वाद लिया। फिर हम यहाँ पे लग गए खाना पीने के लिए, तो उन्होंने बोला तेरा फास्ट है, मैं तेरी हेल्प करूँगा। तो फिर ये लग गए मेरी हेल्प करने के लिए। पहले उन्होंने धनिया काट दिया था, क्योंकि मुझे धनिया काटना बिल्कुल नहीं आता, पता नहीं क्यों, पर मुझे नहीं आता, मेरे से बहुत बुरा कटता है। यहाँ मैं पूड़ियाँ बेलती जा रही थी, ये सेकते जा रहे थे। फिर जल्दी से मेरा खाना बन गया, फिर रात हो गई। फिर मैं तैयार वैयार होके चंदा मामा निकल गए थे। फिर हम यहाँ पे पूजा वूजा करने लग गए। तो हमारी ये हमने जो कलावा वलावा माता रानी के आशीर्वाद से फिर मैंने इनके हाथ में बांधा। पहले करवा मैया की पूजा करी, उनको मीठे से भोग लगाया। वीडियो मेरी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बीच बीच में पंकु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, और मेरा फर्स्ट मिनी ब्लॉग है, तो जैसे कि हो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा ना लगे तो जो मेरी गलती हो वो मुझे बता देना, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे ही सबको सीखते हैं। बट मुझे शौक़ है तो मैं ट्राई करती रहती हूँ हमेशा नई नई चीज़ें। तो ऐसे ही फिर मैंने जल्दी से इनके कलावा बांधा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने, मैं भूल गई थी, सबसे पहले तो मैं मम्मी के पास गई, फिर हम ऊपर गए। यहाँ पे मेरी आधी वीडियो पता नहीं कैसे मैश हो गई, पता ही नहीं चल कहाँ गई कहाँ नहीं गई। फिर ये आधी वीडियो बची थी जिसमें मैं अपने चाँद को देख के मैं अपने चाँद को देख रही थी। यहाँ पंकु की गोद में से उतर ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, तो इन्होंने बोला तो इसको लेके ही साथ में पूजा करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ले लो इसको गोदी में। तो फिर हमने धीरे धीरे पूजा करी। फिर मेरे को मैं क्या ना, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम तो हुआ नहीं है। यहाँ मुझे मेरे घर का सबसे अच्छा मोमेंट ये लगता है कि मेरे घर की जो ये शाम की पूजा होती है ना, एकदम फिल्मी स्टाइल की होती है, क्योंकि मैंने अपने पापा के घर पे जो देखा है, वहाँ पे हमारा सिंपल सोवर होता है, वहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जस्ट चंदा मामा को मम्मियाँ ग्रहण वो देती थी, अर्घ देती थी। उसके अलावा ये चन्नी में देखना और ये तिली होती हैं सीख वीख, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे पूरा फिल्मी होता है कि पति के गले में जयमाला डालना, चन्नी में से पति को देखना, फिर ये सीखों के 7 चक्कर काटने, उनकी बलायों को दूर करना। मतलब ये जो सीन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा प्यारा है मेरे लिए।
मैंने सोचा नहीं था कभी मुझे ऐसा घर मिलेगा, लेकिन जब मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ रियल में, क्योंकि मैं हमेशा फिल्मों में जब देखती थी तो मेरा बहुत अच्छा लगता था कि यार मैं भी ऐसे ही करूँगी। और बोली थी अब मैंने, मेरी ये फैमिली सुनते ही ऐसी नहीं है। है। यहाँ मैंने पतिदेव का आशीर्वाद लिया, दूधो ना पूधो बोलो, पतिदेव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर मैंने ऐसे ही मेरा एक व्रत और खोला, गुंडा। मीठा खिला के पानी पिलाया। यार उन्होंने मुझे मेरे मुँह में पूरा रसगुल्ला दे दिया। मैंने बोला आधा ही दे देते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, व्रत खोलने के बाद जल्दी से ज़्यादा नहीं खाते, वरना पेट में गैस हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द वर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन का सी सेक्शन से बाबू हुआ था, इसलिए मुझे दिक्कत हो जाती है। फिर यहाँ पानी वानी पी के हम लोग पहुँचे नीचे। यहाँ मम्मी पापा को उनका श्रृंगार हमने दोपहर में दे दिया था, मम्मी को श्रृंगार करके। यहाँ पे मम्मी आराम ही कर रही थी, फिर हमको उठाना पड़ा मम्मी को। मम्मी उठ गई है, मैं ऊपर जाती हूँ, तो मम्मी आराम से उठी। फिर मैंने मम्मी को उनका जो हमारी होती है ठियावरी वो दी, उनका श्रृंगार तो हमने दोपहर में दे दिया था। मम्मी को सूट दिया। हम लोग जोड़े से पैसे सामान देते हैं मम्मी पापा को, इसलिए मम्मी पापा के लिए मैं सूट लेके, मम्मी के लिए सूट लेके आई थी, और पापा जी के लिए हम लोग पैंट शर्ट लेके आए थे, क्योंकि हम कपड़े देते तो वो सिलवाते नहीं हैं, इसलिए इस बार हमने उन्होंने सिलाए दिए थे। यहाँ मम्मी ने चूड़ियाँ उतार दी थी, क्योंकि मम्मी के हाथों में रॉड है, तो मम्मी के दर्द हो गया था हाथों में। ये हमने पापा जी के पैसे उनके कपड़े दिए कि पापा जी आपका सामान। फिर मैंने पापा जी का आशीर्वाद लिया, और फिर यहीं पे हमने अपना सारा आशीर्वाद ले के अपने खाना खाने के लिए चले गए। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी जो भी गलती हो मुझे बता दीजिएगा, और थैंक यू।